क्या आपने कभी सोचा है कि शेयर मार्केट में कुछ कंपनीज को लार्ज कैप और कुछ को मिड कैप और कुछ को स्मॉल कैप क्यों कहा जाता है? क्या लार्ज कैप में रिस्क कम होता है? क्या स्मॉल कैप में ज़्यादा प्रॉफिट करने का मौका होता है? और आखिर किस कंपनी को लार्ज, मिड और स्मॉल के में क्लासिफिकेशन किया जाता है? अगर आप इन तीनों का डिफरेंस नहीं पता तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एल्गो ट्रेडिंग विद ट्रेड एक्सपर्ट्स में। अगर आप हमारी शेयर मार्केट की लर्निंग सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आज हमारी डे 13 की वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने आपको मार्केट के कैप के बारे में समझाया था। आज उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम समझेंगे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप क्या होता है और इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। जब हम किसी लिस्टेड कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी मार्केट कैप देखते हैं तो कंपनीज के मार्केट साइज के आधार पर उसे ब्रॉडली लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप जैसी कैटेगरीज में समझा जाता है। अब लार्ज कैप को समझिए। लार्ज कैप यानी मार्केट में बड़ी और जनरली एस्टेब्लिश्ड कंपनीज। ऐसी कंपनीज का बिजनेस काफी बड़ा हो सकता है। इनके प्रोडक्ट्स या सर्विस का मार्केट एस्टेब्लिश्ड हो सकता है और कई बार इनका फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड भी मजबूत होता है। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक या इन्फोसिस जैसी बड़ी लिस्टेड कंपनीज के नाम सुनते हैं। ये सिर्फ एग्जांपल है, किसी भी स्टॉक को खरीदने की रिकमेंडेशन नहीं है। तो ये कंपनीज लार्ज में आती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि लार्ज कैप कंपनी में रिस्क नहीं होता। स्टॉक मार्केट में हमेशा रिस्क रहता है। बड़ी कंपनीज का शेयर भी कंडीशन और कंपनी के खराब परफॉर्मेंस के कारण गिर सकता है। इसलिए लार्ज कैप को सेफ समझ सकते हैं लेकिन रिस्क फ्री बिल्कुल भी नहीं। अब आते हैं मिड कैप पर। मिड कैप कंपनी साइज के मामले में लार्ज कैप और स्मॉल के बीच आती है। ऐसी कंपनीज का बिजनेस काफी अच्छा साइज हासिल कर चुका होता है लेकिन अभी भी उनके पास आगे ग्रो करने की गुंजाइश हो सकती है। यही वजह है कि इन्वेस्टर्स काफी बार मिड कैप कंपनीज को ग्रोथ पोटेंशियल के नजरिए से भी देखते हैं, लेकिन यहाँ भी कोई प्रॉफिट की गारंटी नहीं है कि हर मिड कैप कंपनी तेजी से ग्रो करेगी या उसका शेयर प्राइस हमेशा ऊपर रहेगा। अब बात करते हैं हम स्मॉल कैप कंपनीज की। स्मॉल कैप कंपनीज कंपैरेटिवली छोटी मार्केट कैप वाली कंपनीज होती हैं। छोटी कंपनी के पास अगर बिजनेस को तेजी से बढ़ाने की क्षमता है तो फ्यूचर में उसको बड़ा बनाने की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, लेकिन इसके साथ रिस्क और वोलेटिलिटी भी ज्यादा हो सकती है। छोटी कंपनीज की अर्निंग में ज्यादा उतार चढ़ाव आ सकता है, बिजनेस रिस्क ज्यादा हो सकता है और उसके शेयर्स में प्राइस मूवमेंट भी काफी तेज हो सकती है। आप इसे बहुत एक आसान तरीके से याद रखिए। लार्ज कैप मीन्स जनरली बड़ी एस्टेब्लिश्ड कंपनी, मिड कैप बीच के साइज की कंपनी जिसमें ग्रोथ की पोटेंशियल हो सकती है और स्मॉल कैप कंपैरेटिवली छोटी कंपनी जिसमें रिस्क पोटेंशियल और वोलेटिलिटी भी ज्यादा हो सकती है। अब यहाँ बिगिनर्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो सोचते हैं अगर स्मॉल कैप में ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है तो स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना ही सबसे अच्छा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। हाई ग्रोथ पोटेंशियल का मतलब गारंटीड हाई रिटर्न्स नहीं होता। इसी तरह यह भी जरूरी है कि लार्ज कैप भी अच्छा रिटर्न देगा हमेशा। लार्ज कैप कंपनी बड़ी और एस्टेब्लिश हो सकती है, लेकिन अगर उसकी ग्रोथ स्लो हो जाए या बिजनेस में प्रॉब्लम आए या मार्केट कंडीशन खराब हो तो उसके स्टॉक में भी गिरावट आ सकती है। इसलिए आपको किसी भी कंपनी को सिर्फ इस आधार पर जज नहीं करना चाहिए कि वह लार्ज कैप है या मिड कैप है या स्मॉल कैप है। जब भी आप किसी कंपनी के स्टॉक को एनालाइज करेंगे तो उसके मार्केट कैप के हिसाब के साथ साथ रिवेन्यू, डेप्ट, ईपीएस रेशियो, कैश फ्लो और उसके ब्रांड एम्बेसडर ये भी चेक करें। उसका बिजनेस मॉड्यूल क्या है वो चेक करें, उसकी फ्यूचर ग्रोथ क्या है वो चेक करें। सबसे जरूरी बात, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन किसी एक सिंपल फिक्स नंबर से तय कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंडेक्स मेथोडोलॉजी या के हिसाब से कभी भी क्लासिफिकेशन बदल सकती है।
इसलिए कंसेप्ट के तौर पर आपको कंपनी से रिलेटेड मार्केट साइज को समझना चाहिए। और अगर आप इस वीडियो को सिर्फ 3 लाइन्स में समझना चाहते हैं या याद रखना चाहते हैं, लार्ज कैप यानी बड़ी कंपनीज, एस्टेब्लिश्ड कंपनीज, मिड कैप मीडियम साइज कंपनीज जिनमें आगे ग्रोथ की पोटेंशियल होती है, स्मॉल कैप यानी कंपैरेटिवली छोटी कंपनीज जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा के साथ साथ वोलेटिलिटी और रिस्क भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन इन तीनों में से कोई भी कैटेगरी आपको गारंटीड प्रॉफिट नहीं देती। इसलिए अगली बार जब किसी स्टॉक को देखें तो यह मत देखें कि ये लार्ज कैप है, मिड कैप है या स्मॉल कैप है। यह देखिए कि कंपनी पैसा कैसे कमा रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, उसके ऊपर डेब्ट कितना है, उसकी वैल्यूएशन क्या है, बिजनेस कितना ग्रो कर सकता है फ्यूचर में। तो दोस्तों आज की डे 13 की वीडियो से हमने समझा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप क्या है और इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। उम्मीद है जब भी आप भी किसी स्टॉक को देखेंगे उसकी कैटेगरी का मतलब समझ जाएंगे। अगर आपको शेयर मार्केट की इस तरह की बेसिक स्टेप बाय स्टेप और आसान भाषा में सीखना है तो एल्गो ट्रेडिंग विद ट्रेड एक्सपर्ट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारी इस लर्निंग सीरीज को अगली वीडियोस को जरूर देखें। और अगर आप शेयर मार्केट के एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल और मार्केट के से जुड़े न्यूज देखना चाहते हैं और मेरे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जरूर ज्वाइन करें। याद रखिए मार्केट में सिर्फ पैसा लगाना जरूरी नहीं है, मार्केट को समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, डे 14 वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, समझते रहिए।